गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम इन माय क्लास। बच्चों, आज के वीडियो से मैथ फर्स्ट पढ़ाएंगे और मैथ फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.3 जो आपका पीरियड होगा 8 और 9, उस एक्सरसाइज में हम आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसका ए पार्ट में होगा लिखा है उचित गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। कहने का कोई आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो रूल्स होंगे आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ऐसा सिस्टम ऐसा करना आपको बताना है जो आसानी से हो जाए। तो चलिए ए नंबर में क्या हुआ है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। आप देख रहे हैं इनमें 48 जो है कॉमन आ रहा है। ये वितरण प्रगुण का रूल्स लागू करता है। वितरण प्रगुण के रूल्स में प्लस का साइन होता है। -48 को कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा बच्चों 26 प्लस -36। अब आप क्या करोगे -48 गुणे को करेंगे 26 -36 36 माइनस किया -10 -48 इंटू -10 मल्टीप्लाई किया। दोनों निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीपल आपका पॉजिटिव होता है तो 480 इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ये क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं। जैसे बी नंबर के क्वेश्चन है, आप देखेंगे 8 इंटू 53 इंटू 100 माइनस 125। सहचर रूल का नियम पालन करता है। सहचर रूल में पहले हम 125 इंटू 8 इंटू 53 मल्टीप्लाई करोगे 8 5 40 8 2 16 420 8 1 8 2 10 तो -1000 इंटू 53 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाता है -53,000। ओके, ये आपका आंसर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे लिखा हुआ है किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। कहने मतलब स्टार्टिंग में कमरे का तापमान कितना है बच्चों? क्वेश्चन पहले कमरे का तापमान कितना बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस और प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा और 10 घंटे में तापमान कितना कम होगा। तो 10 घंटे में तापमान 10 में कमी 10 घंटे में तापमान में कमी 10 इंटू 5 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस की क्या हो गई बच्चों? कमी हो गई। तो जब ये कमी हो गई तो इसका तापमान कितना लिखेंगे -50 डिग्री सेल्सियस। तो अब कमरे का तापमान कितना होगा? ये तो कमी होगा तो कमरे का तापमान आप इसको पुनः रख देंगे तो तापमान 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। 50 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई? ये कमी हुई 50
माइनस 40 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस कमी। 10 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई? कमी हुई। तो अब इसका कमरे का तापमान कितना हो गया? -10 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7 है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 एवं जो प्रयत्न नहीं किए गए उन प्रश्नों के लिए 0। कहने का मतलब जो बच्चे सही क्वेश्चन का आंसर देते हैं, सही आंसर देते हैं, उनको 5 मार्क्स है और जो गलत प्रश्न देते हैं, गलत उत्तर देते हैं, उनके 2 मार्क्स काट दिए जाते हैं। और जो जिन्होंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उसके लिए 0 अंक दिए जाते हैं। उसके लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 0 अंक दिए जाते हैं। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन से में आप देखोगे 7 का ए नंबर में है मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? मोहन के द्वारा सही प्रश्नों के अंक, मोहन के 4 सही प्रश्नों के अंक, 4 सही प्रश्नों के अंक कितना हो जाएगा बच्चों? 5 × 4 बराबर 20 और 6 गलत प्रश्नों के अंक बराबर 6 गलत प्रश्नों के अंक -2 × 6 -12। तो कुल अंक को कितने हुए? कुल अंक में जोड़ देंगे तो कुल अंक 20 प्लस -12 दोनों को जोड़ दिया 20 - 12 बराबर 8। कितने अंक हुए? शेष इस टाइप से इसके अदर पार्ट भी आपको करने होंगे 7 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको बताएंगे। अब आप 8th क्वेश्चन से देखेंगे। बच्चों 8th प्रश्न में लिखा हुआ था एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी कलर की सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होता है। तब देखो जो व्हाइट सीमेंट है, सफेद सीमेंट पर सफेद सीमेंट पर 5 बोरी का लाभ 8 रुपए का, 8 रुपए का लाभ हो रहा, क्या हो रहा है? फिर प्लस 8 रुपए और स्लेटी सीमेंट पर 5 रुपए की हानि हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? -12। अब ए नंबर में लिखा हुआ है किसी महीने में कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो 300 बोरियां सफेद सीमेंट का मूल्य बराबर 3000 बोरी सफेद सीमेंट का मूल्य 3000 × 8 24,000। कितना है बच्चों? 24,000। उसके बाद आपसे कहा गया है 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट का मूल्य 5000 × -5 तो कितना आ जाएगा?
उसको लाभ होगा कि हानि होगा कंपनी को, तो कंपनी को हानि होगी। और कितना हानि होगी? कंपनी को हानि बराबर 25,000 माइनस 24,000 बराबर 10,000। 10,000 क्या होगी? हानि होगी। उत्तर डाल देंगे 10,000 रुपये की हानि। ओके, ये ए नंबर का पार्ट है। अब इस तरीके से अब आपको बी नंबर का पार्ट भी करना होगा। तो आप बी नंबर का पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बताएंगे। निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तन करने मतलब सही बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ए नंबर में -3 इंटू डैश इक्वल 27 में 3 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 9। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बी नंबर में 5 इंटू डैश इक्वल -35 में 5 का डिवाइड किया, -35 ने जब 5 का डिवाइड किया बच्चों कितना आ जाएगा? -7। सी नंबर में इंटू 8 माइनस इक्वल टू 56 में -8 को मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? -7। डी नंबर में इंटू 2 -12 इक्वल टू 132। तो बच्चों 132 है, इस 132 में 12 में जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। और ये पॉजिटिव इंटीजर सारा, इसका मतलब ये कितने आएगा? -11। बच्चों आज के वीडियो से आप हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 5 to 9 आपको कराया। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी पे नोट करेंगे।